कबाड़ी वाले दिलदार के प्यार में कैसे पड़ी रूबिका। अंजाम में हुए 50 टुकड़े। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल क्रिमिनोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको आगे आने वाली सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों के वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। दिलदार अंसारी नामक शख्स ने रूबिका पहाड़िया नामक अपनी पत्नी की हत्या कर उसके शव के 50 टुकड़े कर दिए। पुलिस इस मामले की छानबीन में लगी है और दूसरी ओर इस केस में रूबिका पहाड़िया नामक एक महिला की हत्या उसके पति ने कर दी। फिर उसके शव को इलेक्ट्रिक कटर से करीब 50 टुकड़ों में काटा। आरोपी ने पत्नी के शव के टुकड़ों को आसपास में ऐसे फेंका कि उसे कुत्ते खा रहे थे। अब जब ये मामला सामने आया तो आरोपी दिलदार और उसके परिवार के 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी ओर इस मामले की जांच में जुटी पुलिस मृतका रूबिका के सिर के टुकड़ों की तलाश कर रही है। इस खौफनाक मामले के खुलासे के दूसरे दिन पुलिस को रूबिका का जबड़ा मिल गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने पत्नी के सिर के कई टुकड़े किए। रूबिका की जघन्य हत्या से लोगों में गुस्से का भाव है। लोग आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। कबाड़ का काम करने वाले दिलदार ने आदिवासी पत्नी रूबिका के साथ जो दरिंदगी की उसे जानकर लोगों का प्यार पर से विश्वास उठ जाएगा। 22 साल की रूबिका झारखंड के बोरियो थाना क्षेत्र के गोंडा पहाड़ की रहने वाली एक आदिवासी लड़की थी। आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय की रूबिका 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर की थी। 9वीं तक पढ़ने के बाद रूबिका ने पढ़ाई छोड़ दी थी। रूबिका के परिजनों ने उसकी शादी आदिवासी समाज में की थी, लेकिन पति की मौत के बाद रूबिका टूट सी गई थी। पति की मौत के बाद बोरियो बाजार आने जाने के दौरान रूबिका की मुलाकात दिलदार अंसारी से हुई। दिलदार काम तो कबाड़ी का करता था, लेकिन पहनावे और रहन सहन में स्टाइलिश था। पति की मौत से टूटी रूबिका को दिलासा दिलाकर दिलदार ने भरोसा जीत लिया। फिर दोस्ती के बाद दोनों की नजदीकियां बढ़ गईं। दिलदार से नजदीकी की बात पता चलने पर रूबिका के परिवार वालों ने उसे समझाया भी था, लेकिन वो नहीं मानी। कुछ दिनों तक दोनों लिव इन में रहे, जिसके बाद रूबिका ने शादी का दबाव बनाया तो दिलदार बहाने बनाने लगा। बाद में समझाने पर दिलदार शादी को तैयार हुआ। दोनों ने शादी की, लेकिन कुछ दिनों तक पति पत्नी की तरह रहने के बाद ही दोनों में अनबन होने लगी। रूबिका की बहन शीला पहाड़िया ने कहा, बोरियो बेल टोला निवासी दिलदार पेशे से कबाड़ी है। पिता सुरजा पहाड़िया और मां चांदी पहाड़िया इस रिश्ते का विरोध करते थे। 1 महीने पहले दोनों घर से भागकर थाना पहुंचे, जहां पुलिस ने उनकी शादी करा दी। शादी के बाद ही दिलदार और उसके परिवार के सदस्य उससे मारपीट करते थे और जब रूबिका नहीं मानी तो नृशंस हत्या कर दी। पत्नी की हत्या के बाद दिलदार ने पुलिस में रूबिका की गुमशुदगी की शिकायत की। उसने घरवालों को भी रूबिका के लापता होने की सूचना दी, लेकिन शव के टुकड़े मिलने के बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया। दिलदार ने कबूला कि उसने मां और मामा के साथ मिलकर हत्या की और शव के 50 टुकड़े कर फेंक दिए। इधर रूबिका पहाड़िया मर्डर केस की जांच SIT को सौंप दी गई है। पुलिस ने अब तक शव के 18 टुकड़े बरामद किए हैं। शव के टुकड़ों का DNA टेस्ट भी पुलिस कराएगी। वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं से गहन जांच पर जोर दिया जाएगा। साहिबगंज SP अनुरंजन किस्पोट्टा के नेतृत्व में
एसआईटी की टीम बनाई गई है। आरोपी पति दिलदार अंसारी, उसकी मां मरियम खातून, मामा मैनुल हक, भाई मेहताब अंसारी, बहन सरेजा खातून समेत कुल 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीआईजी सुदर्शन मंडल ने बताया कि घटना में पति समेत कई लोगों का हाथ है। देर शाम बोरियो संथाली पंचायत के मुखिया एरिका स्वर्ण मरांडी के पुत्र मनोज दास ने स्थानीय थाने की पुलिस को सूचना दी कि निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र के पास कुछ मानव अंग मिले हैं। कुत्तों के झुंड उन टुकड़ों के पास मंडरा रहे हैं। इसके बाद पुलिस हरकत में आई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। इसके बाद कुछ लोगों से पूछताछ की। वहीं जहां मानव शरीर का टुकड़ा मिला, उससे करीब 300 मीटर दूर बंद बड़े मकान में पुलिस कर्मियों की टीम दाखिल हुई, जहां देखा कि एक बोरे में मांस के टुकड़े और हड्डियां पड़ी हुई हैं। वहीं से कुत्ते मानव अंग को मुंह में दबाकर बाहर तक ले आए थे। इसके बाद छानबीन में उसी बंद मकान से महिला की शत विशत डेड बॉडी मिली थी। अक्सर लोग प्यार में किसी को अपना मानकर सब कुछ भूल जाते हैं। उस प्यार को पाने के लिए वो अपने से बैर मोल लेते हैं। वो उसके साथ जिंदगी बिताने के लिए सबसे रिश्ता जोड़ देते हैं। कुछ लोगों को मंजिल मिल जाती है तो कुछ लोग मांस का टुकड़ा बन जाते हैं। प्यार में पड़े लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी से कितना भी प्यार करें, मगर खुद को सबसे आगे रखें। जिस रिश्ते में प्यार और इज्जत ना मिले, उस रिश्ते से बाहर निकल आएं। जब सामने वाले पर शक होने लगे, जब उससे डर लगने लगे, जब उसके साथ सुरक्षित महसूस ना हो, तो भाग निकल आएं। जब वह आप पर चिल्लाने लगे, जब वो आपको गाली देने लगे, जब आप पर हाथ उठाने लगे, जब आपको मेंटली टॉर्चर करने लगे, तो समझ जाएं कि रिश्ते में सब कुछ सही नहीं है। आपके माता पिता से संपर्क करें और पुलिस के पास जाएं। हो सकता है कि कुछ लोग इसमें रूबिका की गलती निकालें, मगर उसकी गलती यही है कि उसने किसी से प्यार किया और उस पर भरोसा किया। उसकी गलती यही थी कि वो प्रेम के रूप में छिपे शातिर हैवान को पहचान नहीं पाई। उसकी गलती ये थी कि उसने अपने प्यार के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया। उसे क्या पता था कि आने वाले समय में उसका पति ही उसके साथ धोखा करने वाला है। भला किसी के मन में क्या छिपा है, ये कैसे कोई पहचान सकता है।